दोस्तों आज मैं एक आम के बगीचे में और देखने के बाद इतना अच्छा लगा कि आज भी लोग कितने प्रकृति प्रेमी हैं, साथ साथ आम की खेती करते हैं। देख रहे हैं आप कितना शानदार कटहल है। आप कटहल देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है कि यार कटहल, आम, जामुन और इन सब से कितना बिजनेस किया जा सकता है। और ये तो सीजनल चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि जो आप 6 महीने में कमा सकते हैं या 1 साल में कमाते हैं, उसको ये लोग 1 महीने या 3 महीने के अंदर फसल के तैयार होने तक ये लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये जो मैं बागीचा आपको दिखा रहा हूँ करीब करीब 3 से 4 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। इसमें आपको आम का पेड़ देखने को मिलेगा, कटहल देखने को मिलेगा, जामुन के पेड़ देखने को मिलेगा। और ये सब बगीचा जो है करीब करीब 15 से 20 साल पुराना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पेड़, एक आम को तैयार होने में नॉर्मली पहले जो अगर आप उसका बीज डालते हैं तो उसको तैयार होने में और उसका फल निकलने में 5 साल लगते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम नॉर्मली नर्सरी से लाते हैं जो पेड़ ऑलरेडी 1 या 2 साल पुराना होता है या 3 साल, बहुत सारे पेड़ पेड़ होते हैं। तो उन पौधों को क्या करते हैं, जब हम लगाते हैं तो 2-2.5 साल में ही आपको फसल मिलना शुरू हो जाता है। अभी मैंने भी गांव में ऐसा अपने घर किधर लगाया है तो वो 2.5 साल में ही फल तैयार हो गया। और वो भी फल कैसा, पहले साल 25 से 30 आम का निकला था और लगभग लगभग 250-300 ग्राम का। मतलब आप समझ सकते हैं कितना जल्दी आम का तैयार हो जाता है, आम का पौधे तैयार हो जाते हैं। उसमें अगर आपके पास ज़मीन कम है ना, जगह कम है, तो आपको तोतापैलिया करके एक आम आता है, वो लगाना चाहिए। जो कि अब बहुत ही छोटा, आप घर में मतलब आपके किधर भी आप लगा सकते हैं और बहुत छोटा पेड़ रहता है और इससे फल बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। हालांकि स्वाद में दशहरा, लंगड़ा और रत्नागिरी से उतना मीठा नहीं होता, क्योंकि उसका यूज़ आप अचार डालने में कर सकते हैं। उसका यूज़ आप शहरों में आप देखते होंगे कि बहुत जगह उसका जो आम रस होता है उसी के थ्रू बनाया जाता है। क्योंकि महंगे आमों का आम रस नॉर्मली दुकानदार नहीं बनाते, क्योंकि आपको 15 रुपये में वो हापुस, लंगड़ा या केसर आम का तो ये दे नहीं सकते आम रस। इसलिए वो लोग नॉर्मली तोतापैलिया यूज़ करते हैं, जो आपने बहुत जगह देखा भी होगा। क्योंकि वो सस्ता भी होता है, 100 रुपये किलो, या बल्क में उठाते तो 50 रुपये किलो मिलता है। और वो पेड़ की पैदावार, छोटे पेड़ों में पैदावार ज़बरदस्त तरीके से होती है। जब भी आप को ये लगता है कि यार आम की फसल इतनी आसानी से उग जाती, तो नहीं, इसकी भी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि आजकल में आम के पेड़ों में सबसे बड़ा जो ये है वो टाड़ा लग जाता है। टाड़ा लगने से क्या होता है, वो ऐसे कीटाणु लग जाते हैं, खड़े खड़े पेड़ जो रहता है आपका पौधा सूख जाता है और आपका बना बनाया जो इतनी मेहनत की हुई होती है वो सब खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाड़ा जो एक पेड़ को लगता है तो पूरा ख़त्म कर देता है। मतलब एक से लगेगा, दूसरे दूसरे को लगेगा, तीसरे, मतलब पूरा बगीचा। उसके लिए आजकल बहुत सारे कीटनाशक दवाएं आ गई हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को, अब लोग भी जागरूक हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे उपलब्ध हैं कि आप कीटनाशक, कीटाणुओं को कैसे मार सकते हैं। अगर आम में एक कीटाणु लगा या फल पे लगा तो कैसे करो। बहुत बार क्या होता है, इस सीज़न में आंधियाँ भी बहुत आती हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। आप देख सकते हैं कितना फल ज़बरदस्त लगा, लेकिन अगर आंधी आ गई या बेमौसम बारिश हो गई या पत्थर पड़ गए, ओले पड़ गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फल रहता है वो गिर जाता है, तो किसान का बहुत नुकसान होता है। और वैसे भी आप देखेंगे तो 2 साल में एक बार फसल बहुत ही अच्छी तैयार होती है। मतलब अल्टरनेट ईयर जो होता है ना, उसी में इनकी फसल, सपोज इस साल इनकी फसल अच्छी हुई तो अगली साल कम फसल होगी, फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो फसल बहुत ही अच्छी होती है और आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए किसान को भी बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और आप अगर इंडिया की कुछ किस्मों की बात करें जो बहुत ही फेमस है, जिसके कि आम बहुत पसंद किए जाते हैं, तो उसमें आपको केसर मिल जाएगा जो बहुत ही फेमस है, लंगड़ा मिल जाएगा जो कि बनारस में, मालदा मिल जाएगा जो कि बिहार का है, मालगोवा मिल जाएगा, हिम सागर आपको मिल जाएगा, रसपरी कर्नाटका के में बहुत फेमस है, चौसा, पीले और रसीले आम की अगर याद आती है तो वो चौसा आम आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। रत्नागिरी का क्या कहना है, बहुत ही फेमस आम है महाराष्ट्र का, और मैक्सिमम में एक्सपोर्ट हो जाता है और बहुत ही कॉस्टली होता है, तो आम लोग तो नहीं खरीद पाएंगे। बंगीनापल्ली करके भी कुर्नूल ज़िले का, ये भी बहुत फेमस आम है। सिंदूरा, ये भी वैसे तो पके आम खूब मीठे और रसीले होते हैं, लेकिन सिंदूरा आम हल्का मिठास के साथ खटास भी होता है, जिससे अपनी एक खास महक और स्वाद होता है जो जुबां पर लंबे समय तक बना रहता है। ये भी बहुत ही फेमस आम है। हापुस, हापुस को क्या कहना है, हापुस आम महंगे आम की किस्म में शामिल है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजे जाते हैं। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से फलने वाले इस आम को अब कर्नाटका और गुजरात के साथ साथ यूपी के भी कुछ हिस्सों में इसको उपजाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तोतापरी, जिसका कि अभी मैं इतना डिस्कस करा, जिसको मैंने तोतापैलिया बोला था। इसकी खास ये बात होती है कि बहुत छोटे
एरिया में भी आप इसको लगा सकते हैं और इसका भी जूस बना के आप पी सकते हैं। तो ये सारी जो वैरायटी है, ये आम की वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके के स्वाद के आम मिल जाते हैं। और गांव में अगर जाएंगे तो पहले के जो पेड़ पौधे हैं, जैसे हम लोगों के इधर थे, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका फ्लेवर अलग अलग होता है। वो आम के जो स्वाद होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। और जो उनकी पैदावार होती है, जो गांव में देहाती गांव में होते हैं, उनका फल छोटे, जैसे आप देख रहे हैं फल छोटे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा फल निकलते हैं कि आप समझ नहीं सकते। हम लोगों के गांव में बहुत सारे ऐसे पौधे थे। आपको जो यहाँ पेड़ दिख रहे हैं सब करीब करीब 20 से 25 साल पुराने हैं, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराने, लेकिन फल देखिए कितने सारे हैं। अभी हालांकि छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बाद में बड़े हो जाएंगे और फिर इनको मार्केट में उतारा जाएगा। किसान को क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आप जब भी आम खरीदते हैं तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि ऐसा आम खरीदिए और ऐसी जगह से खरीदिए जहाँ पे कि इनको दवाइयों से ना पकाया जाए। दवाइयों से पकाया हुआ आम मीठा तो होगा, लेकिन उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसका एक तरीका ये भी कि आप पानी में थोड़ी देर भिगो दीजिए, उसके बाद आप खाइए, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम ना। वैसे आम ज़्यादा खाएंगे तो एसिडिटी और बाकी चीज़ों का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन चूँकि आम का सीज़न और इतना मीठे, और अगर सबसे ज़्यादा अगर पसंद किया जाता हो कोई फल भारत में, अपने देश में, तो आम ही होता है। उसके बाद बाकी फल आते हैं, क्योंकि फलों का राजा भी इसको बोला जाता है आम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सा आम पसंद है और आपके घर पे या गांव में कौन से आम के पेड़ के पौधे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय